आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु तशद्दुद मामले के एक कलीदी मुलजिम मुजम्मिल पाशा की जमानत पर रिहाई अमल में आई है। जेल से रिहाई के बाद एसडीपीआई के सरगर्म कारकुन मुजम्मिल पाशा ने मीडिया से खिताब किया। मुजम्मिल पाशा ने जमानत मिलने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस पूरे मामले में वो और उनके साथी बेकसूर हैं। मुजम्मिल पाशा ने यह भी कहा कि 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली तशद्दुद के मौके पर उन्होंने बरहम हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस की मदद की। रात भर वो पुलिस के साथ खड़े रहे, लेकिन अचानक उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मुलजिम के तौर पर पेश भी कर दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत के एक वजीर के कहने पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस वालों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर पूरी रात प्रोटेक्शन दिए हैं स्टेशन को। ऑफिसर्स को हम लोग ह्यूमन चेन फॉर्मेशन कर कर ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दिए, जबकि 2 बार सर को मेरे पत्थर लगा और पाइप से लाकर मुझे भी अटैक किया गया। मेरी गाड़ी स्टेशन के पास थी, बुलेट पूरी गाड़ी जल गई गलाटे के दौरान में। 5-10 मिनट के बाद अंदर बुलाने के बाद इमीडिएट हम तीनों को अरेस्ट कर लिया। करने के बाद इमीडिएट पहले जैसे अरेस्ट किए पहले हम दोनों का मोबाइल वहाँ पर सीज किए। सीज करने के बाद हम लोगों को अंदर लॉकअप में डाल दिया। 2 मिनट में आर अशोक वहाँ पर आकर एक स्टेटमेंट वहाँ पर फिर एक कम्युनल स्टेटमेंट देता है। ये जो भी हुआ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर पार्टी वाले प्लान कर किए हैं। इंसिडेंट को हुए चंद मिनट या चंद घंटे भी नहीं हुआ, ये लोगों को ऑलरेडी मालूम हो गया कि प्लान कर साजिश की गई बोलकर। जो एनआईए जब एक कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करने का है तो वो लोग क्या करना, ओपोनेंट एडवोकेट को नोटिस दे रहा है। ये लोग कोई भी नोटिस नहीं दिया ओपोनेंट एडवोकेट को, जैसा कि हमारे लीगल एडवोकेट सब जो इसके बारे में काम कर रहे हैं। तो ये रीज़न दिखाकर हम हाई कोर्ट में आज जमानत मिलकर है। सो अभी ऑलरेडी अभी 6 लोगों को रिहाई कर है कि डिफॉल्ट। और हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद। रऊफ, लगातार हम देख रहे हैं कि मुजम्मिल पाशा ये कहते रहे हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो पुलिस की मदद कर रहे थे। आज भी उन्होंने यही तमाम बातें रखी हैं, तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, 11 अगस्त 2020 यहाँ बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता रिहाई का सिलसिला शुरू हुआ है। कई मुल्जिमीन को जमानत मिल चुकी है। 2 दिन कबल मुजम्मिल पाशा और सैयद अयाज, सैयद मंसूर, ये इन 3 अफराद को जमानत मिली है। ये तीनों अफराद एसडीपीआई के सरगर्म कारकुन रहे हैं। जैसा कि मुजम्मिल पाशा ने मीडिया से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है। उनका कहना यह था कि वो और उनके साथी पुलिस की मदद के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें ही मुल्जिम के तौर पर पेश किया गया है। और हम देखते हैं कि मुजम्मिल पाशा A1 एक्यूज्ड हैं इस पूरे मामले में, अहम कलीदी मुल्जिम हैं और इनके खिलाफ जो है UAPA के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है एसडीपीआई ने इसे चैलेंज किया था और अदालत से उन्हें आर्जी राहत मिली है, मशरूत जमानत मिली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह इस मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं, अपने जो उनके जो बयानात हैं उसे किस तरह उसका दिफा करते हैं, किस तरह आइंदा की अदालत की कार्रवाई में किस तरह अपने इल्जामात के सिलसिले में अपने मौकूफ को रखते हैं मुजम्मिल पाशा और उनके साथी। बहरहाल ये पूरा मामला, जैसा कि हम देखते हैं कि इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुए एहतजाज के मौके पर यह तशद्दुद फूट पड़ा था। 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई मुल्जिमीन अब तक रिहा हो चुके हैं। अभी चंद एक मुल्जिमीन मुकदमा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, जेलों में कैद हैं और यहाँ जो इस पूरे मामले की जी रऊफ, तो लगातार हमारी भी नजर इस अहम मामले पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।